डाउ जोन के अंदर देखेंगे तो पिछले 3 दिन से यहाँ पे गिरावट का दौर जारी है। यानी पहले दिन 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलती है, उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे 150 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल देखने को मिलती है। और अभी अगर हम देखें तो डाउ जोन जो है 200 पॉइंट की तेजी हमें बिल्कुल दिखा रहा है यहाँ पे। यानी डाउ जोन एक 200 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, लेकिन कितना सस्टेन हो पाती है इसको हमने बिल्कुल क्लियर समझना होगा। और जो आज डाटा आया, जो आंकड़े आए हैं, उनको भी हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना होगा, तभी हम सोमवार के दिन अच्छी ट्रेडिंग कर पाएंगे। बिल्कुल आज मार्केट ने बिल्कुल एक ट्रैपिंग जोन बनाया है। यहाँ पे अगर देखो तो जो एफआई का डाटा क्लियर होके आया यहाँ पे 1436 करोड़ का, आज भी एफआई ने लगातार पिछले 4 दिन से एफआई लगातार बाइंग मोड बना रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर डीआई की बात करें, डीआई लगातार सेलिंग प्रेशर बना रहा है। आज भी इसके अंदर 548 करोड़ का सेलिंग प्रेशर एफआई की तरफ से देखने को मिला है। अगर ये लगातार कंटिन्यू जारी रहता है तो मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो बन जाएगा, बिल्कुल एक तरह से ट्रैपिंग जोन होता चला जाएगा मार्केट। जैसा कि आज आपने देखा कि सारा दिन बिल्कुल मार्केट एक तरह से ट्रैपिंग जोन में बना रहा, और लास्ट में एक अच्छी कैंडल दिखाता है मार्केट, लेकिन वो एक अच्छी रिकवरी के संकेत अभी नहीं है, क्योंकि डाटा कुछ और बोलता है। आंकड़े मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो आंकड़े आज क्लियर होके लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई है अभी। रिटेलर की पोजीशन देखो तो यहाँ पे 58% रिटेलर कॉल लेके गया है। यानी कल कितना था, 56% यहाँ पे कॉल था रिटेलर के पास, अब 58% यहाँ पे कॉल बन चुके हैं रिटेलर के पास। कल यहाँ पे 43% रिटेलर पुट लेके गया था, लेकिन अभी यहाँ पे 41% यहाँ पे पुट की साइड है। यानी जो लास्ट में मूवमेंट देखने को मिली है उसमें रिटेलर यहाँ पे 2% पॉजिटिव हो गया। लेकिन हम स्टॉक के अंदर फ्यूचर की बात करें तो स्टॉक के अंदर 83% यहाँ पे, क्या कि 83% स्टॉक के अंदर लॉन्ग करके बैठा है रिटेलर। कल भी ये सेम डाटा था कि 83% यहाँ पे अभी पोजीशन बिल्कुल बनी हुई है रिटेलर की फ्यूचर के अंदर लॉन्ग पोजीशन। अगर लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट की साइड देखें तो यहाँ पे 16% यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट करके बैठा है रिटेलर। ठीक है, इस डाटा को क्लियर समझना होता है, क्योंकि ये डाटा ऐसा डाटा है जो आपको रुख दिखाता है मार्केट का, कि मार्केट के अंदर कैसा सिनेरियो बने रहने वाला है। देखो अगर आज की बात करें तो आज मार्केट के अंदर साइडवे मूवमेंट क्यों बना, क्योंकि एफआई की तरफ से ना कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिली थी कल हमें। तो यही कारण था कि एफआई की तरफ से ज्यादा मूवमेंट ना मिलने के कारण आज बिल्कुल मार्केट एक तरह से साइडवे हो गया, बिल्कुल एक ट्रैप जोन में चला गया। बिल्कुल वही सेम सिचुएशन अभी भी नजर आ रही है कि यहाँ पे अगर डीआई की बात करें तो देखो डीआई का डाटा इतना इंपॉर्टेंट है इस लेवल पे, कि डीआई की कल की यहाँ पे पोजीशन देखा तो कॉल थी 70%। अब कितना रह गया कॉल की साइड, डीआई ने अपना माल जो घटा लिया है यहाँ पे 19% ही रह गया यहाँ पे। यानी अगर कल की बात करें तो यहाँ पे 79% पुट थी डीआई के पास। अगर हम अब की बात करें तो अभी 80% पुट बना चुका है यहाँ पे, 80% यहाँ पे पुट बना चुका है। और रिटेलर कहाँ बैठा है, कॉल की साइड, डीआई पुट की साइड ज्यादा बैठा है। यही मार्केट के अंदर है कि रिटेलर फंसता चला जाता है। ये समझना बिल्कुल जरूरी है डाटा के अकॉर्डिंग, कि डाटा के अंदर क्या समझ में आ रहा है, आपको क्लियर समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि हम आपके साथ डेली लाइव जुड़ते हैं 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक। आपको ट्रेड लेने में मदद करते हैं, आपको बिल्कुल फ्री में सपोर्ट करते हैं। हमारा चैनल बिल्कुल लाइव रहता है, आपको ट्रेडिंग करने में बिल्कुल सपोर्ट करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा लो और हमारे साथ जुड़ जाओ, ताकि हम आपको अच्छी तरीके से ट्रेड लेने में मदद कर पाए। बिल्कुल डिस्कशन चलता है हमारा लाइव। यहाँ पे अगर डीआई की हमें लॉन्ग पोजीशन देखे तो यहाँ पे डीआई ने कल 3% लॉन्ग था, आज 4% हो गया है लॉन्ग यहाँ पे। यानी एफआई के साथ साथ डीआई का भी मूड बनता जा रहा है कि हम पोजीशन शॉर्ट की तरफ की हटा के वो लॉन्ग पोजीशन 1% ही किया किया जरूर है, लेकिन 1% उन्होंने अपनी पोजीशन लॉन्ग की है। ये बिल्कुल नोटिस में करना होगा। ये डाटा बिल्कुल चेंज हो चुका है यहाँ पे, पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल 3% पे डाटा था, अब यहाँ पे 4% यहाँ पे पोजीशन डीआई की लॉन्ग बन चुकी है। और यहाँ पे कितना था, 96% यहाँ पे शॉर्ट करके बैठा था, अब यहाँ से कितना रह गया, 95%। यानी ये यहाँ पे आ चुका है, ये माल यहाँ पे लॉन्ग की साइड बैठा चुका है। 1% डाटा इंक्रीज जो हुआ है, आज के लास्ट टाइम में जो आपको मूवमेंट दिखने को मिली ना, वो ये देखने को मिली है, क्योंकि एफआई की तरफ से तो यहाँ पे मूवमेंट है ही नहीं। वो एफआई का डाटा देखो, कल यहाँ पे 58% यहाँ पे क्या था, यहाँ 58% कॉल की साइड बैठा था, अब कितना रह गया, 57%। यानी एफआई ने अपना 1% पोजीशन माइनस कर लिया है कॉल की साइड से। अगर हम यहाँ पे पुट की साइड जाए तो पुट की साइड 41 था, यहाँ पे 41 पुट की साइड था एफआई, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 42%। यानी पुट की साइड अपनी पोजीशन 1% बढ़ा ली है, कॉल की साइड से माइनस करके
पुट की साइड पोजीशन बढ़ा ली है। तो ऐसे में क्या मूवमेंट नजर आएगी? आपको पता है कि मार्केट के अंदर मतलब एक तरह से एफआई जो है अपनी पोजीशन पुट की साइड चला गया है, लेकिन डीआई जो है अपनी पोजीशन लॉन्ग कर बढ़ा चुका है। यहाँ पे लॉन्ग देखोगे तो यहाँ पे 3% था, अब यहाँ पे 4% लॉन्ग कर चुका है। तो यानी डीआई का मूड धीरे धीरे पॉजिटिव होता जा रहा है और एफआई का मूड जो है नेगेटिव हुआ है। ठीक है, एक छोटा सा संकेत है, इसको समझना है। अगर हम यहाँ पे बात करें लॉन्ग पोजीशन की एफआई की, 53% यहाँ पे लॉन्ग था, अभी भी कितना है 53%। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो कल जो यहाँ पे एफआई की तरफ से 53.53 था, ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है 53.42, यानी यहाँ पे भी लॉन्ग पोजीशन उसने माइनस करी है। ठीक है, यहाँ पे 46% था यहाँ पे शॉर्ट की साइड एफआई, अगर यहाँ पे देखें तो 46.57 हो चुका है। लेकिन यहाँ पे भी पोजीशन जो है शॉर्ट की साइड की है उसने, क्योंकि मार्केट के अंदर जो एक दबाव देखने को मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट हाइक हो चुके हैं, उसी वजह से एफआई का जो मूड बना है थोड़ा सा नेगेटिव बना है। यही समझना होगा कि डाटा कुछ और बोल रहा है। अब रिटेलर क्या कर रहा है? रिटेलर ने क्या किया, 2% पोजीशन अपनी 2% पोजीशन कॉल की साइड ले ली है, लेकिन एफआई और डीआई का डाटा कुछ और बोलता है। मार्केट को कौन चलाता है? एफआई डीआई तो चलाते हैं रिटेलर, आप और हम तो नहीं चलाते। रिटेलर कौन है? आप और हम हैं। लेकिन यहाँ पे डीआई और एफआई जो एक मार्केट के लीडर है, और सबसे बड़ा लीडर हम मानते हैं कि एफआई एक सबसे बड़ा लीडर है। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग जो बन रहा है सिनेरियो, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट का जो सिनेरियो ना, थोड़ा संभल संभल के ट्रेड करने का समय है। यहाँ पे ज्यादा अग्रेसिव होके हमने ट्रेड की तो यहाँ पे लॉस भी बड़ा ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो पिछले कुछ दिनों से कॉल की साइड मूवमेंट बनाता जा रहा था रिटेलर, रिटेलर जो है बिल्कुल फंसता चला गया। ठीक है, एक्सपायरी के अंदर भी अच्छा खासा लॉस हुआ रिटेलर को। क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट का जो सिनेरियो ये चला रहे हैं ना, बिल्कुल ये समझना होगा। अगर ये डाटा हमारे पास पहले आ रहा है तो ये साफ संकेत देता है कि इससे हम पोजीशन कैसे बनानी है। मैं इस डाटा के अकॉर्डिंग और टेक्निकल के अकॉर्डिंग पूरा सब मिला मिलू के आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि आप अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाओ। और लाइव में भी मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। आप देख सकते हो जो जो अच्छी तरीके से जुड़े हैं वो कितना प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, अपना लॉस रिकवर कर चुके हैं। 60-60 हजार का लॉस था, आज वो रिकवर भी कर चुके हैं, फ्री में कर चुके हैं, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। बिल्कुल, क्योंकि हम अच्छे तरीके से कोशिश करते हैं गाइड करने की, और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अच्छे तरीके से गाइड कर पाए वही काफी है। मार्केट के अंदर ना रिटेलर एक बेचारा जो फंसता चला जाता है, ऐसे में मार्केट के अंदर सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता। तो यहाँ पे आप देखो तो एफ आई डी आई का जो डाटा है, इसको समझना होता है डेली। सुबह शाम आपके साथ मैं क्लियर डाटा समझाने की कोशिश करता हूँ कि एफ आई का डाटा जो अभी बोल रहा है ना, बिल्कुल एक तरह से 1% माइनस किया उन्होंने, 1% किया जरूर तो है। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या डाटा शो हो रहा है कि वहां पे खरीदारी देखने को मिली है 1436 करोड़ की, लेकिन यहाँ पे डाटा कुछ और बोल रहा है। अब एफआई ने फ्यूचर के अंदर कॉल के अंदर तो पोजीशन नहीं बनाई है, वो कैश के डिलीवरी के लेके चला गया है। कैश डिलीवरी के काफी स्टॉक होते हैं उनके अंदर पोजीशन, वो तो डाटा वो आ गया ना। डाटा क्लियर तो ये है कि खुल के सामने क्या पोजीशन है, कहाँ पे पोजीशन है, एफ आई डी आई कहाँ कर रहा है काम। इस डाटा से हमें क्या समझ में आ रहा है कि अभी एफ आई डी आई अच्छी खासी भिड़न चल रही है दोनों के अंदर। अब हम टेक्निकल देख लेते हैं, टेक्निकल डाटा क्या दिखा रहा है, टेक्निकल लेवल क्या बन रहे हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी के अंदर जो हमारा एक तरह से बिल्कुल अच्छी मूवमेंट जरूर देखने को मिली है लास्ट टाइम में। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, जो आप इस कैंडल की बात कर रहे होगे, सोच रहे होगे कि मार्केट पॉजिटिव हुआ है, ठीक है, ये ट्रैपिंग जोन है, इस ट्रैपिंग जोन से हमें बचना है। ठीक है, ट्रैपिंग जोन का मतलब ये है कि यहाँ पे थोड़ा फंसाने का एरिया है। तो यहाँ पे 18,100 का एक मेजर सपोर्ट आएगा, उसके नीचे 18,000। आज मार्केट ने 18,000 को बिल्कुल सपोर्ट किया है। ठीक है, ऊपर की बात करें तो ऊपर जो रेसिस्टेंस आ रहा हमारा 18,200 और 330, यानी जब मार्केट 18,200 के इस लेवल पे जाएगा तो हमें अच्छी रैली देखने को मिलेगी। ठीक है, इस रैली का हमने बिल्कुल इंतजार है, यहाँ पे अच्छी खासी हमें कॉल की साइड मूवमेंट मिलने वाली है। और जब तक मार्केट 18,100 के ऊपर रहता है तो भी हमारी एक कॉल की साइड पोजीशन है 18,200 तक। ठीक है, ये हमारा निफ्टी का हो गया। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी के अंदर क्या आ रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर भी आज अच्छी खासी उठापटक रही है, कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिली, 40 पॉइंट माइनस जरूर क्लोज हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, जो उसका रेजिस्टेंस आ रहा है ऊपर की तरफ, बार बार इसी लेवल से गिरावट आना, बार बार इस लेवल से फिर गिरावट आ जाना, फिर 41,500 से आज भी यहाँ पे ट्रैप किया गया, मार्केट गिर गया, फिर यहाँ पे सस्टेन करता रहा सारा दिन, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी फिर दिखा दी।
क्या है ये क्या दिखा रहा है कि मार्केट का पुट भी जा रहे हैं, कॉल की साइड भी जा रहे हैं, रिटेलर को हिला रहे हैं अच्छे तरीके से। यही प्रॉब्लम है कि रिटेलर के अंदर लॉस हो जाता है। अगर नीचे की बात करें 40,880 का एक मेजर सपोर्ट रहेगा मार्केट का, यहाँ से अच्छी रिकवरी दिखाई थी, तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है मार्केट एक तरह से बोल तो नजर आएगा, लेकिन लेवल क्या है, नीचे जब भी आएगा डिप्स बाई बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एफआईडीआई का मूड अभी थोड़ा सा पॉजिटिव है, ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर अभी जो है एक तरह से अच्छी रिकवरी बार बार देखने को भी मिलती है। अगर हम यहाँ पे अभी डाउ जोन के अंदर देखो तो 330 पॉइंट की तेजी आ चुकी है डाउ जोन के अंदर, अभी लाइव चल रहा है डाउ जोन, तो यहाँ पे 330 पॉइंट की तेजी आ चुकी है। और एसजीएक्स निफ्टी काम कर रहा है यहाँ पे 18,300 के लेवल पे। तो ऐसे में मार्केट के अंदर जो सिनेरियो बन रहा है ना, अगर ये ऐसे ही क्लोजिंग आ जाती है आज, तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा गैप अप भी मिलेगा मार्केट के अंदर, यानी मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी भी बन जाएगी। अब इसकी क्लोजिंग डिपेंड करती है कि कितना क्लोज हो पाता है, लेकिन मार्केट का जो डाटा बोल रहा है वो कुछ और बोल रहा है, टेक्निकल कुछ और बोल रहा है। तो दोनों का अभी कंपेयर मतलब एक तरह से कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है कि मार्केट के अंदर अभी थोड़ी वोल्टिलिटी ज्यादा रहेगी, उठापटक ज्यादा रहेगी। तो यही आपको समझाना था सोमवार के दिन बाजार के अंदर, यही रहने वाला कि हमने अच्छी तरीके से संभल के ट्रेड करना है लेवल के अकॉर्डिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना।